हाँ भाई नमस्कार। अपनम तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे भी होंगे आप सभी लोग, और सबकी नज़रें आपकी एसआई भर्ती को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी पे टेकी है ना। हाँ ठीक है, तो एक एसआई वैकेंसी का जो आपका अभी फिलहाल क्या अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जितनी भी तुरंत अपडेट आपको देखनी होती है वो आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप आर जे सुनील चौधरी के नाम से है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन की हुई मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम चर्चा करते हैं एसआई भर्ती सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, दोनों पक्ष हैं, एक यथावत वाले हैं और एक भर्ती रद्द करने वाले हैं। अब चाहे इसमें राजनीतिकरण हो गया होगा, कुछ भी XYZ हुआ होगा, डजेंट मैटर, वो चीजें मैटर नहीं करती है। हम बात करेंगे सीधा स्पष्ट कि भाई हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में भाई भर्ती गई है कि नहीं गई है, क्या सीन है, शॉर्ट तरीके से मैं आपको हर चीज बता दूंगा। ठीक है, और जो 25 वाली वैकेंसी है, जो 24 में अभी एग्जाम हुई है फिलहाल में, वो एग्जाम सरकार RPSC दोनों जल्दी करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उनकी कोशिश ये है कि जल्दी भर्ती को निपटान कर दिया जाए इस भर्ती का। हाँ, अभी सुनने में सोशल मीडिया पे आ रहा है किसी सजादे के बारे में, शायद अभी चेक करेंगे उसको, कि उसके चक्कर से 2.25 लाख एस्पिरेंट्स थे, 2,20,21,000 एस्पिरेंट्स जिनकी एज हो गई थी, उनको नहीं लिया गया था। सारी चक्कर, सारी सिस्टम ही गड़बड़ हो रखा है अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का जो मामला है आपका, सारी भर्ती का, पहले सिंगल बेंच, फिर DB में चली गई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में चाहे डबल बेंच, चाहे 5 जजों की, 10 जजों की, 20 जजों की, 50 जजों की भी बेंच बैठ जाए ना, तो ये भर्ती निश्चित हो चुकी है अब कि रद्द होनी है। हाँ, समय लग सकता है इसमें कि भाई हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाए, पहले आपको पता हाई कोर्ट में गई थी, फिर डबल बेंच में गई थी, तमाम कानूनी जितनी भी लीगल तरीके से कार्रवाई होती है ना, वो सारी हो चुकी है। अब लास्ट अंतिम स्टेज पे ये भर्ती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती रद्द हो जाती है, उसके बाद में सबको शांति मिल जाएगी और बाद में सब प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। री एग्जाम इस एग्जाम की होने वाली है, क्योंकि बड़े तौर पे एक आर्गुमेंट हो रही थी, हमारे 2-3 मित्र हैं उनके साथ में, बोला कि और भर्तियों में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने कहा फर्जीवाड़ा हुआ है, 17 भर्तियों का बताया जा रहा था, वो चीज मैटर नहीं कर रही। मैटर ये कर रहा है कि इस भर्ती को उसी टाइम बोल दिया गया था, चाहे पहले सरकार किसी की भी रही होगी, अभी सरकार, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार है, कोई भी जाए, लेकिन हमको इस चीज का मतलब है कि जब हमने बोल दिया है पेपर लीक हुआ है, जब पुलिस ने बोल दिया है, सेंटर में बोल दिया है, सब चीजों ने बोल दिया है कि भाई इस सेंटर से यहाँ पेपर लीक हो गया है, सोशल मीडिया पे तमाम ये न्यूज चलती आ रही थी, तो उसी टाइम इस भर्ती को रद्द करके पुनः करवा देते, क्या दिक्कत थी? और सही पारदर्शिता के तौर पे करवाते ना। पारदर्शी तो भर्ती रही नहीं है ना। 35 दिन पहले पेपर, और जो मुखिया थे उन्होंने पेपर लीक कर दिया, तो मेन बात यह है कि भर्ती बचने का तो संभावना ही नहीं है। हाँ, कुछ रियायत दी जा सकती है, जो सेलेक्ट हो गए थे उनको कुछ रियायत दी जा सकती है कि भाई हाँ, आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा आपको बेनिफिट मिल सकता है आगे जो एग्जाम होगी री एग्जाम में। बाकी ये निश्चित है लगभग कि भाई जो भर्ती पारदर्शी नहीं हुई है तो वो कैसे सफल होगी आगे, और भर्तियों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो छोड़ो एक बार आप। मेन चीज है कि इस भर्ती को बस ये होना है तो ये तो होगा, ये तो श्योर होगा, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी गफलत हो चुकी है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सारी गफलत है, हाँ 2-4 एस्पिरेंट, 5-10 एस्पिरेंट हो सकते हैं ईमानदारी से लग गए होंगे, और जो ईमानदारी से लग गए हैं ना, मैं बार बार यही बात क्यों कहता हूँ, उनके मोटिवेशन के लिए कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से लगे हो ना, तो और वैकेंसी आ रही है, यही वैकेंसी री एग्जाम होगी, अपना जुनून उसमें रखो। जिंदगी में समस्या सबके आती है, किसके नहीं आती है? एक समस्या को लेकर बैठ जाएंगे तो पूरी जिंदगी उसी को थोड़ी रोएंगे, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। तो छोटी मोटी बातें आगे निकले और आगे तैयारी करें। जब इन सारी फर्जीवाड़ों में आप निकल गए थे उस टाइम, तो अब तो जो नॉर्मल होगी उसमें निकल जाओगे। उनके लिए मेरी कोई दया भावना नहीं है भाई, देख सीधी बात है, क्योंकि मेहनत करके जो लगा था ना, वो अब भी लग सकता है। अब दया दिखा कि आप तो ऐसा हो गया यार, वैसा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में, अब देखो, SLP दायर कर दी गई है। पहले आपको पता कैविएट दायर की गई थी किसके द्वारा? जो एस्पिरेंट्स रद्द को लेकर के कोर्ट में, रद्द वाले और यथावत वाले। ये यथावत वालों ने बाद में अभी 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले उन्होंने भी लगा दी थी SLP, है ना, ये आप देख सकते हो। तमाम जो तुरंत अपडेट्स आपको मिलती है ना, वो आपको व्हाट्सएप चैनल RJ सुनील चौधरी में मिल जाती है, तुरंत आप वहां देख लिया करो। ठीक है, फिर बाद में सेशंस बनाने में समय लग जाता है, तो सेशन को आप आराम से रीड आउट कर सकते हो, सुन सकते हो आराम से बाद में, 1-2 दिन बाद में। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से मामला जुड़ा, ये 8 तारीख है, ये 8/4 को है। अभी कुल मिला के आज 15 हो गई ना, 7-8 दिन पहले की बात है जब DB का
जो फैसला आया था उसके बाद में ही क्या कर दिया, कैविएट लगा दी गई थी। ठीक है, रद्द वालों एस्पिरेंट्स ने कैविएट लगा दी थी कि भाई ठीक है, कैविएट का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी बात को भी सुना जाए। ठीक है, पहले ही अपना चाहे कोई भी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, डबल बेंच, सिंगल बेंच, कोई भी है, पहले हमारे फैसले को सुना जाए, हमारी बात को भी सुना जाए। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। फिर बात रही आपकी इनकी एसएलपी की। ठीक है, स्पेशली आपकी जो इन्होंने लगाई है, यथावत वालों ने लगाई है, तो अब इनकी सुनवाई होगी। कब होगी सुनवाई? आशा करता हूं कि 5-7 दिन में कभी भी सुनवाई की डेट आ जाएगी। जैसे ही डेट आएगी आपको ट्विटर के माध्यम से या फिर आपको टेलीग्राम या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हो एज योर विश, जिनको अपडेट जाननी है। भाई वही, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। भर्ती में, अब भर्ती की अपडेट यही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उस पर क्या फैसला आता है, फैसला तो क्या आएगा, सुनवाई में क्या आता है ना, सुनवाई में क्या क्या बातें होती है, किस चीज पे डिबेट होती है, क्या होता है, क्या क्या बातें होती है, सारी बातें अपन और डिस्कस कर लेंगे जब सुनवाई होगी, उसके इवनिंग में अपन इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो क्या ये भर्ती अभी भी रद्द हो सकती है? तो भाई ये बात पूछने की नहीं होती है। ऑलमोस्ट भर्ती 2 बार रद्द हो चुकी है, तीसरी बार तो आपको अब सोचना ही नहीं है। जैसा भी सपोर्ट हो आप लोगों से, जितने भी एस्पिरेंट देखते हैं वो सपोर्ट करने आ गया है। ठीक है मित्र, खैर और भी आपकी कोई अपडेट्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। हाँ ठीक है, कोई भी अपडेट आएगी तो वो बता देंगे आप सब लोगों को। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद।